one of the most renowned government medical college of Jodhpur, डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज। जी आपने बिल्कुल सही सुना। तो हाँ, इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे अबाउट योर डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज। अगर आप भी चाहते हैं अपनी बीएससी नर्सिंग एज वेल एज योर पैरामेडिकल कोर्सेज को राजस्थान की किसी बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज से परस्यू करना, तो आप सही वीडियो में हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट योर एसएन मेडिकल कॉलेज फ्रॉम जोधपुर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज आपको ये जो एग्जाम है, ये जो कॉलेज है, क्या क्या फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रहा है, कौन कौन से कोर्सेज हैं। ठीक है, फैसिलिटीज, रियलिटी, फीस एज वेल एज की कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहा है, ये सारी चीजें हम आपके इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जोधपुर का ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, और जो कॉलेज जितना ज्यादा पुराना होता है उसमें उतनी ज्यादा फैसिलिटीज आपको मिलती है। बेसिकली अगर हम बात करें क्लिनिकल एक्सपोजर की, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे इस कॉलेज की हाई रेपुटेशन है इन दी वेस्टर्न राजस्थान। तो यहाँ आपको स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल लर्निंग एनवायरनमेंट मिलता है, ज्यादा पेशेंट्स मिलते हैं, और ज्यादा पेशेंट्स अगर आपको मिलेंगे तो आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा होगी और आप इस चीज में और परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो जोधपुर में ये लोकेटेड है। ठीक है, मेजर रेफरल सेंटर फॉर नियर बाय डिस्ट्रिक्ट इफ हेवी पेशेंट फ्लो। और यहाँ पे आपका जो है, आप देखोगे तो यहाँ पे रेफरल भी आपका होता है अगर बहुत ज्यादा पेशेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि ये पुराना कॉलेज है और पुराना हॉस्पिटल भी इसके पास है। तो यहाँ बहुत सारे आपके पेशेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, और कभी कभी इतना हैवी इनफ्लो हो जाता है कि कभी कभी दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जो पेशेंट्स हैं उनको रेफर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर आप इस कॉलेज को चूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा केसेस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे उतना ज्यादा आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इनहेंस होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं कोर्सेज के बारे में, तो ये आपका जो मेडिकल कॉलेज है आपका बीएससी नर्सिंग एज वेल एज आपका पेरीमेडिकल कोर्सेज को परस्यू करवाने के ऑफर करता है। तो आप यहाँ से अपनी बीएससी नर्सिंग भी कंप्लीट कर सकते हैं, एज वेल एज आप अपने जो भी हेल्थ एंड अलाइड कोर्सेज हैं उनके अंदर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फोकस ऑन कोर मेडिकल एजुकेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल कोर्सेज ही आपको अप्लाई करने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, फीस की अगर हम बात करें तो 60 to 70,000 पर ईयर आपके यहाँ पे फीस रहती है, हॉस्टल चार्जेस यहाँ पे अलग से रहते हैं। ठीक है, अगर यही हम कंपेयर करते हैं फ्रॉम दी प्राइवेट कॉलेजेस, तो प्राइवेट कॉलेजेस में लैक्स में जो फीस है वो डिफर करती है। तो हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो हमेशा एक सेफर ऑप्शन रहता है अगर हम बात करते हैं बिटवीन चूजिंग कॉलेजेस। ठीक है, प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में चूज करने की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहता है और सबसे अफोर्डेबल आपका गवर्नमेंट कॉलेज को चूज करना ही ऑप्शन यहाँ रहता है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में लो कॉस्ट रहती है, प्राइवेट कॉलेजेस में हायर फीस रहती है। तो आपको हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज को चूज करने का ही दिमाग में रखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें यहाँ पे एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स है, जैसे कि एमडीएम एंड अदर्स हॉस्पिटल भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, एमडीएम हॉस्पिटल से एसोसिएटेड है, तो अगर दूसरे हॉस्पिटल भी से एसोसिएटेड है तो और ज्यादा आपका पेशेंट्स रहेंगे, और ज्यादा आपके जो क्लिनिकल एक्सपोजर है, क्लिनिकल ट्रेनिंग है, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, लेबोरेटरीज यहाँ है, लेक्चर हॉल्स यहाँ है, लाइब्रेरी भी यहाँ है। तो आप यहाँ अच्छे से लाइब्रेरी में भी अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। हॉस्पिटल ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा पेशेंट लोड है, एक्सपोजर टू रूरल प्लस अर्बन एरियाज, आसपास के गांव के लोग भी इसी जो एमडीएम कॉलेज है या एमडीएम हॉस्पिटल है इसी में आपको देखने को मिलेंगे, और एसएन मेडिकल कॉलेज के भी जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें देखने को आपको मिलेंगे। तो हैंड्स ऑन क्लिनिकल प्रोसीजर है, मतलब कि बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको मिलेगी। डेली रूटीन में आपके पास में क्लासेस प्लस वार्ड पोस्टिंग्स यहाँ पे आपकी रहेगी, लॉन्ग स्टडी आवर्स रहेंगे और रेगुलर प्रैक्टिकल वर्क रहेगा। तो आपका जो कॉलेज का टाइमिंग है वो लाई करता है फ्रॉम 8 AM to 2 PM। तो आपकी 6 आवर्स की ये डेली रूटीन रहेगा, और इस 6 आवर्स की रूटीन में आपकी क्लासेस भी रहेंगी और वार्ड पोस्टिंग्स भी रहेगी, विच मीन्स योर हॉस्पिटल पोस्टिंग्स या हॉस्पिटल ड्यूटीज भी रहेंगी। ठीक है, इसी के साथ ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं तो स्ट्रिक्ट अटेंडेंस है। ये जो सारे कॉलेजेस में ही क्राइटेरिया है कि 75% आपकी मिनिमम जो अटेंडेंस है वो होनी चाहिए। इससे कम होते ही क्या होगा, इससे कम आपकी अटेंडेंस होते ही आप एग्जाम में बैठने के लिए अलाउ नहीं किए जाएंगे। ठीक है, और आपकी बैक लग जाएगी। तो इसीलिए अपनी जो अटेंडेंस है उसका ध्यान रखना है। हेवी सिलेबस, हाई प्रेशर, और इसी के साथ में बहुत कम आपके पास में फ्री टाइम रहेगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से लेकर सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। सो आई होप
कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मैंने जितनी भी आपको डिटेल्स रिक्वायर्ड थी वो कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। एंड विद दैट थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो विद दैट ऑल द बेस्ट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।